समझती हैं कितना ज़्यादा मुश्किल है इस मुश्किल सिचुएशन में घर चलाना? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं खुद अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत में, और मेरे साथ जो ख़वातीन आई हैं वो घर छोड़ के आई हैं और रोज़े की हालत में यहाँ पे आई हैं और मजबूर होकर आई हैं। जब मैं उनको घर से लेने के लिए गई कि एहतजाज के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो सब औरतों का एक यही सवाल था कि हमें क्या मिलेगा। तो ये सवाल उनका इस वजह से था क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी आमदनी जो है उनके अखराजात से कम पड़ी है। उनके अखराजात थे और महंगाई की वजह से स्पेशल जो है अब रमज़ान में जो महंगाई की कीमतें वो आसमानों को छू रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। आप क्या समझती हैं ये मतलब ओवरऑल महंगाई है या फिर रमज़ान में थोड़ी खुद साख्ता महंगाई भी की गई है? नहीं, रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले भी महंगाई जब से ये गंजों की हुकूमत आई है, इन चोर लुटेरों की हुकूमत आई है, तब से जो है अवाम का, गरीब अवाम का जो है, मजदूर तबका जो है उनका जीना हराम। जैसे आपने कहा गंजों की हुकूमत आई है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब जो पेट्रोल था वो 70 रुपीज़ पर लीटर था, और इसके बाद फिर आप देखें खान साहब ने महंगाई का आगाज़ किया। तो क्या समझती हैं अब तो इन्होंने नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि खान साहब ईमानदार लेटर, उन्होंने करप्शन नहीं किया है। अगर वो हमें फैसिलिटीज़ दे रहे थे, हमें सब्सिडी दे रहे थे, उन्होंने करप्शन कितनी किया, अवाम का सारा वो हमारा पैसा लूट के लेके हमारे पैसों से ऐश करें। और वो जो नानी है वो क्या बोलती है, उसकी जायदादें बाहर, उसके बच्चे बाहर, उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर, और मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, 2-2 हज़ार रुपये दे के मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो अच्छा, अभी उनकी ना एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें फ्रूट चाट बना रही हैं और कह रही हैं कि फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी मुमकिन नहीं है। मरीम नवाज की क्या कहेंगे? फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी मैं खान साहब की दीवानियों में पीटीआई से हूँ, लेकिन हमारी गरीब आवाम को इस हालत में देखकर इफ्तारी मुमकिन नहीं है। हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने जब से रमज़ान हमने फ्रूट से बाइकाट किया हुआ है, हम फ्रूट के बगैर इफ्तारी करें। गरीब आवाम का हमें एहसास है, वो तो फिर वही बात हो गया, उनके एहसास नहीं है, वो लूट के खा रहे हैं, उन्हें एहसास किया वो तो फ्रूट चाट बना के खाएंगे, आवाम का फ्रूट चाट बना के खा रहे हैं। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब की एक स्टेटमेंट सामने आती है कि चीफ जस्टिस के फैसले को मैं मुस्तरद करती हूँ। क्या समझती हैं उनकी बात को, अब कैसे लेती हैं? मतलब उनके वो डड्डू चार्जर, सबसे पहले मैं उनको कहूँगी कि जब उनके हक में फैसला आता है तो उनके लिए चीफ जस्टिस जो है वो अच्छे हो जाते हैं, वो उनके हक में फैसला आता है। जब उनके खिलाफ फैसला आता है, हमारे खान साहब के हक में फैसला आता है, तो वो चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। उनको तो क्या बात है, उनको तो उनकी तो आप पूछिए ना। अच्छा, क्या समझती हैं अगर खान साहब आ जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, खान साहब आते हैं तो सिचुएशन मतलब जो मुल्क है सिचुएशन वो ठीक हो जाएगी, हालात को बेहतर होंगे? 100% हो जाएगी, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान की सिचुएशन जब खान साहब आए थे तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी। खान साहब ने पाकिस्तान को यहाँ से उठाकर यहाँ की अपने पाँव पे खड़ा किया है, उन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं आवाम को। तो जब ये तो कहते हैं कि इन्होंने खजाना सारा खाली किया है। खजाना पहले से ही खाली था ना, अब क्या करते हैं, खजाना खाली का पहले से हानि था। जब खान साहब आए तो अब खान साहब पे वो इल्ज़ाम है कि इन्होंने खजाना खाली कर दिया, लूट के सारा पैसा तो ये ले गए, अवाम के पैसों पे ऐश करें। अब आटे की वो ये पकड़ी अवाम ही की नाक है, क्या सब्जी, और आटा भी इतना गंदा। अच्छा, हुकूमत को, इस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? इस हुकूमत को मैं पैगाम दूंगी, खुदारा यहाँ से हमारी जान छोड़े, हमारे सरों पे ज़बरदस्ती मसलत किए गए हैं, और हमारी जान अवाम से इस चीज़ की अपील करूँ कि आप अपने लिए बेहतरीन लीडर का इंतखाब करें, इमरान खान का इंतखाब करें, और इन चोरों को आप वोट बिल्कुल ना दें। थैंक यू सो मच।